अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाकिस्तान लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसका ये लेक्चर नंबर 26 है। तो ये इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब है कि इसमें आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल इधर ही मिल जाएगा, कहीं आपको जगह होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं ये लेक्चर को स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 25 में हमने क्या पढ़ा था। हमने रिसर्च मेथड्स हमने पढ़ ली हैं प्रीवियस लेक्चर में। हमने छठा मेथड हमने पढ़ा था इंटरव्यू मेथड, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट देखने वाले हैं कि जब हम देखते हैं कि हमने कोई नॉलेज हमने गेन करना है, तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक अप्रोच क्या होगी, यानी हम साइंटिफिक वे को अपनाते हुए कैसे नॉलेज, किस तरह का नॉलेज हासिल करते हैं, और उसको ना अपनाते हुए किस तरह का नॉलेज अपनाते हैं हमें हासिल होता है। तो उसके बारे हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल आ जाता है। अब ये हमारे पास इसमें ना मुख्तलिफ मेजर क्या नाम है वेरिएबल्स जो हम देखेंगे, और ये क्या है साइंटिफिक स्टडी और नॉन साइंटिफिक स्टडी क्या के मुताबिक इसके क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अप्रोच की बात करते हैं। जनरल अप्रोच की बात करें तो ये इंट्यूटिव होती है, यानी इसका मतलब यह कि वो कह लें उसमें ना कोई ख़ास तरतीब वगैरह नहीं होती, बेतरतीब सी होती है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं साइंटिफिक में तो हमें पता है उसकी ख़ास तरतीब होती है, ठीक है। सिस्टमेटिकली के लिए काम होता है। इसके बाद एटीट्यूड की बात करें तो ये क्या नाम है नॉन साइंटिफिक की अगर बात करें तो इसमें हम ना एटीट्यूड को इतना नहीं देखते, ये एक्सेप्टिंग टाइप ही होता है। लेकिन जब इसमें बात करते हैं ना, यानी तो इसमें हम ना इसको क्रिटिकल नज़रिए से देखते हैं, यानी इसमें डाउट्स वगैरह भी हम फाइंड करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है ना नॉन साइंटिफिक में, वो होती है अनप्लान्ड होती है और अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है ना। हमें ज़्यादा पता ही नहीं होता कि हमने प्लान किया, प्लानिंग ही नहीं की तो काम प्लान के काम भी फिर वैसे ही होगा, वो अनकंट्रोलेबल भी नहीं होगा। इसी तरह जब साइंटिफिक स्टडी पे बात करते हैं तो नॉलेज गेन के लिए हम एक सिस्टमेटिकली काम करते हैं, और वो जो हमारे पास कंट्रोल्ड होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अगर नॉन साइंटिफिक हो तो वो बाइस्ड, यानी वो सब्जेक्टिव होती है, यानी वो डिपेंड करती है कि ऐसा भी हो सकता है जो नॉलेज जो बंदा काम कर रहा है वो दिल कर रिपोर्ट ही बदल दे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिफिक में तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। ये इस चीज़ के ऊपर से पाक रहती है, ठीक है, 2 नंबरी से। और तीसरी नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंसेप्ट्स। कंसेप्ट इसमें जो नॉन साइंटिफिक में होते हैं ना, वो ज़्यादा उसमें अल्फाज होते हैं, ठीक है, घुमा फिर आगे नहीं, क्लियर बात नहीं होती। लेकिन जब साइंटिफिक नॉलेज में मेथड में हम देखते हैं तो क्लियर डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी नॉलेज जो होगी ना वो क्लियर वर्ड्स में होगी उसके रिलेटेड, ठीक है। इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो नॉन साइंटिफिक में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इम्प्रिसाइज, यानी वो इनएक्यूरेट का मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, ठीक है, वो खराबी कोई ना कोई इसमें निकल आती है। लेकिन जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्यूरेट और प्रिसाइज, यानी बिल्कुल एंड बिल्कुल लंबाई, यानी उनकी ना पैमाइश वगैरह हर चीज़ ठीक होती है, सही तरह से काम करते हैं। मेजरमेंट्स के बाद बात करते हैं, यानी जो हमारे नताज हासिल होते हैं, तो वो नॉन साइंटिफिक में तो क्या है नॉट वैलिड, यानी अनरिलायबल होते हैं, ठीक है। यानी और यानी कहने का मतलब है कि वो रिलायबल नहीं होते, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी ना वो उसमें वो बायस भी है, यानी इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब है। आप ज़रा वो सोचें ना, इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब है जिससे हमने चीज़ को फाइंड करना है, और जो बंदा कर रहा है काम उस पर भी भरोसा नहीं है, तो कैसे वो रिलायबल होगा, क्या हमें यकीन होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये नॉट वैलिड होगा, यहाँ पे अनरिलायबल होगा, ठीक है। जबकि साइंटिफिक में हमें पता है कि हर चीज़ एक प्रोसेस के तहत काम हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो रिलायबल होती है, यानी इस पर हम यकीन कर सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, हम एक मेजर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो प्रॉब्लम के मुतालिक होती है। ये नॉन साइंटिफिक में ये अनटेस्टेबल होती हैं, लेकिन साइंटिफिक में ये क्या होती है, टेस्टेबल होती है। तो यही था, इसमें छोटा सा फ़र्क था, हमने देखना था साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस टू नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 27 से हम दूसरे इसके स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी और बिहेवियर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।